हेलो बच्चों, आप लोग को काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा होगा। टेंथ में इस समय दिसंबर का मंथ है, सब लोग आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे आपकी कोचिंग हो, चाहे माँ बाप हो या आप खुद हो। सब आपकी एक्सपेक्टेशंस से आप घिरे पड़े हो। और सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहे होंगे, टेंथ आ गया, बोर्ड आ गया, अब देर इज नो टाइम टू वेस्ट। तो इस समय देखिए, मेहनत तो सभी करेंगे, बट कुछ लोग की स्ट्रेटजी राइट डायरेक्शन में होती है। मैं समझाता हूँ। देखिए, आप अपने सीनियर्स को भी देखिए ना, ट्वेल्थ वाले इस समय फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं। टेंथ वाले बच्चों को लगता है कि फुल लेंथ मॉक का सीजन आता है जनवरी में। बेटा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। दिसंबर इज द मंथ फॉर फुल लेंथ मॉक। ट्रस्ट मी, एनी किड हु हैज स्कोर्ड वेरी वेल इन एग्जाम, वो चार चार पांच पांच मॉक पर वीक के टारगेट करते हैं। अगर किसी को बहुत हाई स्कोर करना है टेंथ में, तो ये अपना बेस्ट देना है। किसी को 80 to 95 की जर्नी जानी है, किसी को अभी 70 से लेके 90 तक की जर्नी जानी है। द बेस्ट स्ट्रेटजी स्टार्ट राइटिंग फुल लेंथ मॉक। और अंदर से जो ख्याल आते हैं कि यू आर नॉट रेडी, ये आपका बोर्ड से 2 दिन पहले तक ख्याल आते ही रहेंगे। डोंट केयर अबाउट दैट थॉट्स। देखिए, होता क्या है, फुल लेंथ मॉक देने के बाद आपके ना किसी तरह से ये स्टेमिना बन जाता है कि हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। वो स्टेमिना बन जाता है, आप रिवीजन उसी आप से करते हो। एंड देन आपके पास बहुत सारा कंटेंट लिखने को ऑलरेडी तैयार रहता है जब आप फुल लेंथ मॉक की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। अब बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है, स्टार्ट योर जर्नी ऑफ फुल लेंथ मॉक इन दिसंबर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये मिनिमम आपको 5 मार्क्स, 5% का घाटा दिला सकता है अगर आप अभी जर्नी स्टार्ट नहीं करेंगे। इफ़ यू विल वेट फॉर जनवरी, प्लीज़ स्टार्ट करिए। मेरी सबके बच्चों के मम्मी पापा से भी ये रिक्वेस्ट है, बच्चों को फुल लेंथ मॉक पे आप करिए प्लीज़। अपनी कोचिंग में बात कीजिए या कहीं भी बात कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उनको फुल लेंथ मॉक दिलाइए और टीचरों से चेक करवाइए। टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए या कैसे भी करके आप करवाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द होल समरी इज, वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग मॉक फ्रॉम दिसंबर ओनली, फुल लेंथ मॉक अगर आपको बोर्ड में अच्छा करना है तो। अब चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इसमें। देखिए, बोर्ड्स इन फेब्रवरी, दैट इज ट्रू। एंड ट्रस्ट मी, if you're not going to fail, you have only one mock. Trust me, 11 12 syllabus is too much. There is no two mocks. Whatever CBSE says, that is true for many people who, but they are very behind. All the average and above average students, even anyone who's okay with 70 80% syllabus finished, he should only aim for one board, and that is in February, and that you must decide कि how your journey will start from now onwards. दिसंबर में आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं। मॉक देने से देखिए आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, स्टेमिना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे ज़रूरी इसमें स्टेमिना ऑफ राइटिंग है। अच्छे अच्छे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी रहता है। देख, आप 2 3 बार रीड करेंगे, यू विल गेन कॉन्फिडेंस, या मेरे को आता है। बट व्हेन यू राइट देन ओनली यू नो कि डू यू हैव राइटिंग स्टेमिना और नॉट। आखिरी में तो आपकी कॉपी जाएगी, आप नहीं जाओगे। तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। और देर सी देर इज टू मेनी बाइसेस। सपोज एज ए टीचर्स कोई आपकी कॉपी चेक कर रहा है, मैं या कोई भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, अगर वो आपको पहले से जानता है तो देर इज सो मेनी साइकोलॉजिकल बाइसेस ना, कि वो एज्यूम कर लेगा कि बच्चे को नहीं ये सोचा है सही होगा। बट किसी अननोन से आपकी जब कॉपी चेक होती है, या जो एक्सपीरियंस हो जाता है जिनको, वो भाई वो नाम भी नहीं देखते, नाम पढ़ने को भी अवॉइड करते हैं कि पहले नाम भी नहीं पढ़ेंगे कॉपी का, पहले चेक कर लेंगे फिर देखेंगे बच्चा कौन है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी कॉपी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। यू माइट बी दिस मच पर्सनैलिटी, दिस मच नॉलेज, कॉपी माइट गो लाइक दिस। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कॉपी को ही अपना मेन चीज बनानी, वही जाएगी। देखिए, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट वर्ड यूज करूंगा कि बहुत सारे बच्चे दो दो चैप्टर, कोई सोशल में लेके बैठा होगा, कोई इंग्लिश में लेके बैठा होगा, कोई मैथ्स में 3 4 चैप्टर मार्क करके रखा होगा, सर ये 3 4 चैप्टर अभी भी सर के ऊपर से जा रहे हैं। परफेक्टली ओके। बट उन 3 4 चैप्टर से आप अपना फुल लेंथ मॉक मत रोकिए, मत रोकिए। आप बोर्ड पैटर्न से फेमिलियर होंगे, अपनी राइटिंग स्टाइल से फेमिलियर होंगे। आपके ऑब्जेक्टिव में नंबर अगर कटे तो आपको समझ आएगा भाई कॉन्सेप्ट तो लैग कर रहा है, कॉन्सेप्ट तो लैग कर रहा है। देखो, आप अपना प्रिपरेशन लेवल एक्चुअल में इम्प्रूव कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट तो भाई समझ आती है कि आपको आंसर राइटिंग में ज़्यादा, देखिए सोचिए ना कि ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम लग रहा है। आप एक बार तो सोचोगे, 5 6 मॉक दोगे पर सब्जेक्ट, तो एक बार तो सोचोगे ना कि भाई मैंने ऑब्जेक्टिव कितनी देर में किए, मेरा राइटिंग स्टेमिना क्या है। और देखो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे इस पे कि एग्जाम्स के मॉक कैसे लिखना है, राइटिंग स्टाइल क्या होगी। बट दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास 10th करेंटली। प्लीज स्टार्ट योर फुल लेंथ मॉक एज सुन एज पॉसिबल। Trust anybody who is saying this,
बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, उन्हें पता है दिसंबर इज द मंथ इन विच फुल लेंथ मॉक शुड एंड मस्ट एंड ऑट टू बिगिन। देखिए, हमें मार्किंग स्कीम समझ आती है, हम अपनी मिस्टेक्स को क्लियरली देख पा देते हैं। जो चैप्टर्स हमारे वीक हैं, देखिए कई चैप्टर आपको लग रहा है आपके वीक हैं, बट उसके आंसर्स या क्वेश्चन राइटिंग बहुत सिंपल आते हैं, तो हो सकता है वो आपका कम तैयारी में ही हो जाए। और कुछ चैप्टर्स में आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, बट उसकी आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कई चैप्टर्स बनेंगे। तो ये सारे एरर हम 48 आवर्स में फिक्स कर लेते हैं। आप अपना मॉक लिए देखे, अरे भाई मेरे फुल लेंथ मॉक में यहाँ यहाँ नंबर कटे हैं, आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और यही तरीका होता है। फ्रॉम नाउ ऑन जर्नी शुड बी, यू राइट ए मॉक, एनालिसिस इट, सी द मार्क्स, एक्सेप्ट इट एज ए ट्रुथ। डोंट बी लिव इन लालाज लैंड एंड इमेजिनरी वर्ल्ड की दैट नहीं नहीं मेरे से तैयारी सही चल रही है। बेटा आपका सच या तो माँ बाप या तो टीचर या तो आपका क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट बताता है, ना कि जो आप सोचते हो। बोर्ड वाइज बोल रहा हूँ बेटा, जो आप सोचते हो वो सही है, लेकिन बोर्ड वाइज दैट ट्रुथ विल बी द कॉपी, द मार्क्स। तो प्लीज अपनी जर्नी उस हिसाब से प्लान कीजिए। अब देखिए, हम जब लिखते हैं तो हमें अपनी कॉपी देख के देखो, तुम जब लिख रहे हो ना तो यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, बट आपके सामने टीचर या आपके मम्मी पापा जब बोर्ड टॉपर्स की कॉपी देखते हैं तो उनको लगता है यार ये कितना बढ़िया साफ लिख रहा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं लिख रहा। या हम भी देखते हैं यार हमारा वाला बच्चा ऐसे क्यों नहीं लिख रहा है। तो अब उस चीज के लिए आप थोड़ा सा समझोगे। कई बार आपको पैराग्राफ राइटिंग की आदत होती है, आपको पता है बोर्ड में मॉक्स टू द पॉइंट या बुलेट्स में लिखने से मिलते हैं। मैथ और साइंस में अच्छे अच्छे बच्चों के न्यूमेरिकल सही होते हैं, पर उनको क्लैरिटी से लिखना ही नहीं आता है। स्टेप मार्किंग का जमाना है, क्या पता टीचर सही मार्क्स पे भी आधा एक नंबर काट ले, तो आपके तो फुल फुल मार्क्स के सपने टूट जाएंगे। तो प्लीज़ इसको जर्नी बनाइए। दिस इज द लेआउट। हमें मंथली प्लान क्या बनाना है, दिसंबर में 8-10 मॉक देने, जनवरी में उसे और बढ़ाना है, फेब्रवरी में हमें थोड़े थोड़े देने हैं, बोर्ड के बीच में रिवीजन चल रहा होगा। और देखिए कंसिस्टेंसी से ही हाई मार्क आएंगे। ठीक है। और ये लाइन याद रख लो, बोर्ड्स आर वॉन इन दिसंबर। अगर आपको जीतना है बोर्ड में तो बोर्ड्स आर वॉन इन दिसंबर ओनली। और अपना मॉक टेस्ट बिल्कुल राइट अवे स्टार्ट कीजिए। एंड बेटा मैं स्टिल एक बात बोलूंगा, अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, बट इसी कर्म में एक टू डू लिस्ट में बोर्ड के मॉक्स को अटैच कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट लेके परसेंटेज वाइज आए। ठीक है। चलिए अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। आई होप आप लोग मेरे मैसेज समझ गए होंगे। लेट्स राइट बोर्ड मार्क्स इन दिसंबर, बोर्ड मॉक्स इन दिसंबर ओनली।